जो हाल किया है अभिजीत के गुंडों ने मेरे साथ, उसको तो आप सोच ही नहीं सकते। बताते हुए, लिखते हुए, और मैं कभी भी ये सब बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो दुर्गा माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे काली माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे प्रभु श्री राम के लिए हो। और इसके गुंडों ने जो मुझे पिटवाया है, इतना पिटवाया, इतना मारा इन लोगों ने, मेरे बाल नोचे। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी यहाँ पर सब जगह पे इन्होंने खरोचे मारी हैं, मेरे ब्रेस्ट को दबाया, मेरे हाथों को ये उंगलियां सूज गई हैं। मेरे प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया जा रहा था, स्टेज पे ये लोग हंस रहे थे, मेरी सीता मैया का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये हैं जंतर मंतर पर अभिजीत दिपके पर नीली स्याही फेंकने वाली वो महिला जिनके वीडियो आपने अब तक जरूर देखे होंगे। इनका कहना है कि मेरे प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया जा रहा था, सीता मैया का मजाक उड़ाया जा रहा था, दिपके हंस रहा था, मैं नहीं सुन सकती थी, मैंने स्याही फेंक दी। नाम बरखा त्रेहन। सोशल मीडिया पर बरखा खुद को पुरुष अधिकार कार्यकर्ता और पुरुष आयोग की अध्यक्ष बताती हैं। बरखा दुष्कर्म के मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की समर्थक भी रह चुकी हैं। बरखा त्रेहन ने अभिजीत दिपके पर स्याही फेंकी, लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब देते हुए वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। दावा है कि अभिजीत दिपके के गुंडों ने उनके बाल नोचे, खरोचा, उन्हें खूब पीटा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस वाले अगर नहीं होते तो फिर ये लोग मुझे मार डालते। आगे क्या कुछ कह रही हैं आप सुनिए। पूर्ण जो विरोध होता है उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। एक राजनीतिक कार्यक्रम है ये जो चल रहा है, वहां पे जो ये कॉकरोचेस हैं, कॉकरोच पार्टी है, ये नीट की वहां कोई भी बात नहीं कर रही है। वहां पर पॉलिटिकल एजेंडा है, जय भीम के नारे लग रहे हैं, ये दलितों का मूवमेंट है। वहां पर जो हाल किया है अभिजीत के गुंडों ने मेरे साथ, उसको तो आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या था उसके बारे में आपको बताती हूँ कि जब अभिजीत हंस रहा था और उसके साथी हंस रहे थे, मेरे प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया जा रहा था, स्टेज पे ये लोग हंस रहे थे, मेरी सीता मैया का मजाक उड़ाया जा रहा था, प्रभु राम का मजाक उड़ाया, मुझे ये सब देखा नहीं गया। और इसी के लिए मैं वहां गई थी और मैंने अभिजीत की जो स्याही हवा में फेंकी थी अभिजीत के ऊपर, वो इसलिए फेंकी, वो मेरा विरोध करने का एक तरीका था, क्योंकि मेरा मन बहुत आहत था। मैं क्या करूं, मैं एक प्राउड सनातनी हूं, प्राउड हिंदू हूं, मैं एक कट्टर हिंदू हूं। और मैं तो ये कई सालों से 10 साल हो गए मुझे ये चीज बताते हुए, लिखते हुए, और मैं कभी भी ये सब बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो दुर्गा माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे काली माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे प्रभु श्री राम के लिए हो। और इसके गुंडों ने जो मुझे पिटवाया है, इतना पिटवाया, इतना मारा इन लोगों ने, मेरे बाल नोचे। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी यहाँ पर सब जगह पे इन्होंने खरोचे मारी हैं, मेरे ब्रेस्ट को दबाया, मेरे हाथों को ये उंगलियां सूज गई हैं। और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां से जो निकाला है, मेरी कमर तोड़ दी, पैर तोड़ दिए, मेरी उंगलियां तोड़ दी, बाल नोचे। लेकिन धन्यवाद करती हूँ दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने मुझे वहां सुरक्षित बचा लिया, जो मैं आज आपके सामने जीती जागती बैठी हूँ। जो इन्होंने मैंने तो कोई भी चीज ऐसी नहीं करी, मैंने कोई हिंसा नहीं करी, इन्होंने मेरे साथ इतनी हिंसा करी, इतनी हिंसा करी। और ये सोनम वांगचुक को यूज कर रहे हैं। मैं यही बताने तो गई थी वहां सोनम वांगचुक जी को कि आपको ये यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक अन्ना हजारे। मैं यही बताने गई थी, और वहां इन्होंने इतनी हिंसा करी मेरे साथ, इतना मारपीट किया, इतना मारपीट किया। अगर दिल्ली पुलिस वाले मुझे अगर वहां से बचा के ना ले जाते तो ये मुझे मार डालते। इसके गुंडे, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे इस देश में महिला बहुत होता है, 24 घंटे। क्या मैं महिला नहीं हूँ? इतने गुंडों से मुझे क्यों पिटवाया? मैंने तो कोई हिंसा नहीं करी थी। क्या मैंने अभिजीत को थप्पड़ मारा? क्या मैंने कुछ कहा उसे? कहा, हाँ कहा, मैंने उससे उसके सामने खड़े होके कहा कि तुम सोनम को क्यों यूज कर रहे हो, सोनम वांगचुक को क्यों यूज कर रहे हो, तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा है, तुम फॉल्स प्रोपेगेंडा
तुम नीट की कोई बात नहीं कर रहे, यहाँ राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, तुम जय भीम के नारे लगा रहे हो, और तुम मेरे जय श्री राम कहने पे भी लोगों को वहाँ बहुत आपत्ति थी। क्यों ना कहूँ, मेरे प्रभु राम जो है मेरे लिए सर्वोपरि है, इस देश में सबके लिए, ये देश ये राष्ट्र के लिए सबसे सर्वोपरि है मेरे प्रभु राम। और मैं जय श्री राम आज भी कहूंगी, कल भी कहूंगी। मैं कट्टर सनातनी हूं, मैं मरते दम तक मार डालो मुझे, पर मैं जय श्री राम कहूंगी कहूंगी कहूंगी। ये जो प्रोटेस्ट चल रही है, मैं इसे कई दिनों से वॉच कर रही थी। यहाँ पर मेरे प्रभु श्री राम का मजाक बनाया जा रहा है, वहां पर कॉमेडियंस को बुलाया जा रहा है जो मेरे प्रभु श्री राम का मजाक बना रहे, माता सीता का मजाक बना रहे। आखिर क्यों मजाक बना रहे, मेरे भगवान का मजाक क्यों बना रहे? इससे मैं बहुत आहत थी, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची, मेरे दिमाग में ये सब बैठ गया कि आखिर प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा जा रहा। और ये राजनीतिक पूरी जो है, ये पूरा राजनीतिकरण है इस चीज का। और यहाँ पर कोई नीट और कोई स्टूडेंट्स की कोई बातचीत नहीं हो रही। मैं ऑब्जर्व कर रही थी बड़े दिनों से, और मैंने कल जा कर के जब सुना, उसके बाद तो वो इतनी गालियां दे रहे, इतनी गालियां दे रहे, सिर्फ और सिर्फ वहां पर सिर्फ भगवान को कोसने की बातें हो रही। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरी भावनाएं बहुत आहत हुई। और उसके लिए मैंने अपने विरोध में, क्योंकि वो अभद्र भाषा जो मैंने सुनी थी वो मेरे कानों में गूंज रही थी, तो जब मैंने वो सब वहाँ बैठा, वहाँ फिर से मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने मुझे उकसाया है इस तरीके से, क्योंकि कंटिन्यूस वही बातें चल रही हैं वहाँ पर। और मैंने उनके ऊपर सिर्फ अपने विरोध प्रदर्शन में एक इंक जो फेंकी, उसके लिए क्या मुझे मार डालेंगे। उसके गुंडे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मार डालो इसे, आज मार डालो, बच के नहीं जानी चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया इन लोगों ने भर डाला है, बड़ी गंदी अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया में जानबूझ के करवाई जा रही है मेरे खिलाफ। जबकि मेरा मकसद और सिर्फ और एक, मैं सनातनी हिंदू हूँ और एक मैं प्रभु राम से बहुत जुड़ाव है मेरा। मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं बाहर जब मार पीट हो रही थी तब भी जय श्री राम मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो, मैं यही कह रही थी। मैं श्री राम के लिए वहां गई थी और आज भी श्री राम के लिए वहां खड़ी हूँ। मेरे श्री राम को मत कुछ कहो, आपका जो जय भीम का नारा है वो लगाते हैं आप, इससे ही पता चलता है कि आपका क्या एजेंडा है। आप अपने एजेंडा को बिल्कुल सबके सामने रख चुके हैं, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम को कुछ मत कहो, माता सही सीता को कुछ मत कहिए, उस मन से उनका मजाक मत उड़ाइए। आपको ये हम नहीं करने देंगे, क्योंकि भगवान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन हिंदुस्तान तो सह रहा है, मैं नहीं सह पाई, इसलिए मैं गई थी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। और कभी भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर कभी भी कहीं पे भी अपमान होगा भगवान राम जी का, मेरे प्रभु का, तो मैं जरूर जाऊंगी और अपनी इस अभद्र टिप्पणी के ऊपर मैं तो कहूंगी सभी को आगे आना चाहिए, लीगल एक्शंस भी होने चाहिए। जो मेरे से हुआ वो मैंने किया, मैं जितनी सक्षम हूँ इस आवाज को उठाने के लिए मैं उतनी आवाज उठाती रहूंगी।